तो भारत का कानूनी सिस्टम ये काम कैसे करता है, आइए आज इसी को समझते हैं। सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, सबके लिए नियम। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही खास किताब से, और वो किताब है भारत का संविधान, हमारे पूरे कानूनी सिस्टम की बिल्कुल नींव। यही है देश का सबसे बड़ा कानून। बाकी सारे कानून इसी के दायरे में रहकर बनते हैं। और कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए संविधान केंद्र और राज्यों में कानून बनाने की पावर को साफ साफ बांटता है। इसी बुनियाद पर मोटे तौर पर 2 तरह के कानून बनते हैं, क्रिमिनल और सिविल। तो फिर कोई आइडिया एक पक्का कानून कैसे बनता है? चलिए इसका पूरा सफर देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल से, जिसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना पड़ता है। और जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर लगती है, ये बिल बन जाता है एक एक्ट, यानी सबके लिए एक कानून। ठीक है, कानून तो बन गया, पर इसे लागू कौन करवाएगा कि लोग इसे माने भी? ये जिम्मेदारी है सरकार की, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, मतलब अलग अलग मंत्रालयों की। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये देश की इकोनॉमी, टैक्स और सालाना बजट को संभालती है। अब मंत्रालयों के अलावा कुछ खास सेक्टर्स के लिए अपने रेगुलेटर्स भी होते हैं, जैसे आरबीआई, जो देश के सभी बैंकों और पैसों के लेन देन को रेगुलेट करता है। फिर आता है सेबी, स्टॉक मार्केट का वॉचडॉग। ये देखता है कि इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत ना हो। और है आईबीबीआई, जो तब काम आता है जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर कानून तोड़ा जाए या उस पर कोई झगड़ा हो? तब मैदान में आती हैं अदालतें। भारत का जुडिशियल सिस्टम एक पिरामिड जैसा है। इसका काम है कानूनों को सही ढंग से समझाना। इस पिरामिड में सबसे नीचे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जहां ज्यादातर केस शुरू होते हैं। अगर कोई वहां के फैसले से खुश नहीं है, तो मामला जाता है राज्य के हाई कोर्ट में। पूरे देश में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और सबसे पुराना 1862 में बना था। और इस पिरामिड के टॉप पर है भारत का सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत। इसमें 34 तक जज हो सकते हैं, और कानून पर इनका कहा ही फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों को और हर नागरिक को मानना ही पड़ता है। तो एक आइडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कानून का ये सफर हमेशा चलता रहता है। आगे से क्या मोड़ मिलेगा,